लोकसभा चुनाव भले ही खत्म हो गए, लेकिन अयोध्या सीट की हार भारतीय जनता पार्टी को बहुत गहरे तक चोट दे गई है। इसे एक सामान्य सीट की हार के रूप में नहीं देखा जा रहा है। इसे भाजपा के प्रतीकों के प्रयोग की बड़ी विफलता के रूप में देखा जा रहा है। हार के और भी कई कारण गिनाए जा रहे हैं, जिसमें स्थानीय मुद्दों पर सांसद लल्लू सिंह की निष्क्रियता और संविधान संशोधन को लेकर दिया गया उनका बयान प्रमुख है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी 2024 का चुनाव ही अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण को केंद्र में रखकर लड़ रही थी। दलितों को साधने के लिए एयरपोर्ट का नामकरण महर्षि वाल्मीकि के नाम पर किया गया। प्रदेश एवं केंद्र सरकार ने अयोध्या में विकास के तमाम कार्य करवाए और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भी चुनाव के ठीक पहले हुई। इसके बावजूद भाजपा फैजाबाद की ही सीट हार गई। लोग हैरान हैं कि आखिर भाजपा फैजाबाद कैसे हार गई। जानकार बताते हैं कि अयोध्या में भाजपा की स्थिति करीब 3 साल से कमजोर हो रही थी। 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने अयोध्या जिले की 2 विधानसभा सीटें गंवा दी थी। जी हां, गोसाईगंज और मिल्कीपुर पर समाजवादी पार्टी ने कब्जा कर लिया, जबकि 2017 और 2019 में भाजपा को इन सीटों पर जीत मिली थी। विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा राम मंदिर के निर्माण पर केंद्रित हो गई और समाजवादी पार्टी अंदर खाने अयोध्या लोकसभा सीट को फतह करने में जुटी रही। भाजपा ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। यहां साल 2014 में भाजपा को 48 और समाजवादी पार्टी को 20% वोट मिले थे। वर्ष 2019 में भाजपा 48 और समाजवादी पार्टी 42% पर पहुंच गई। इस बार भाजपा करीब 5% वोट की गिरावट के साथ 43.81% पर रही, तो सपा ने करीब 6% वोट की बढ़ोतरी की और करीब 49% वोटों पर पहुंच गई। संविधान संशोधन की बात ने दलितों और पिछड़ों को जबरदस्त ढंग से भड़काया। भाजपा सांसद लल्लू सिंह ने बीच चुनाव में कहा कि सरकार तो 272 सीट पर ही बन जाती है, लेकिन संविधान बदलने या संशोधन करने के लिए 2/3 सीटों की जरूरत होती है। लल्लू के इस बयान को इंडिया गठबंधन के नेता ले उड़े। अयोध्या ही नहीं, पूरे देश में इसे संविधान बदलने की साजिश के तौर पर पेश कर दलित व पिछड़े वर्ग के मतदाताओं को लामबंद करने का प्रयास किया गया। भाजपा राम मंदिर की भावना में इस प्रभाव को नजरअंदाज करती रही। हार के तमाम कारणों में ये एक बहुत बड़ी वजह थी। साथ ही रणनीति समाजवादी पार्टी की अचूक थी। समाजवादी पार्टी ने यहां पर एक बड़ा प्रयोग किया। फैजाबाद लोकसभा सीट सामान्य सीट है। यहां आमतौर पर हर लोकसभा चुनाव में अगड़े और पिछड़े के बीच समीकरण साधा जाता रहा है। पिछली बार भाजपा से लल्लू सिंह थे, तो सपा ने आनंद सेन यादव को प्रत्याशी बनाया था और बाजी भाजपा के हाथ लगी थी। इस बार समाजवादी पार्टी ने रणनीति बदली। हमेशा की तरह पिछड़े और सामान्य जाति के उम्मीदवार उतारने के बजाय दलित उम्मीदवार उतारा, वह भी पासी बिरादरी का। इस सीट पर पासी बिरादरी का करीब 1.5 लाख वोट बैंक है। इतना ही नहीं, इस लोकसभा क्षेत्र में कुर्मी और निषाद भी भरपूर है। पासी की तरह ही ये दोनों जातियां भी भाजपा की कोर वोट बैंक मानी जाती रही है। ऐसे में समाजवादी पार्टी ने अगल बगल की सीटों पर भी सियासी समीकरण साधे और बस्ती और अंबेडकर नगर में कुर्मी उम्मीदवार उतारा, तो सुल्तानपुर में निषाद बिरादरी का उम्मीदवार उतारकर इन जातियों को गोलबंद किया। नतीजा रहा कि 1957 के बाद पहली बार फैजाबाद सीट पर अनुसूचित जाति का सांसद बना। 2 बार के भाजपा सांसद लल्लू सिंह सपा के मिल्कीपुर विधायक अवधेश प्रसाद से 55,000 वोटों से हार गए। दरअसल भाजपा अति आत्मविश्वास में रही। फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र में आने वाले 5 विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा का 4 पर कब्जा है। सिर्फ मिल्कीपुर से अवधेश प्रसाद विधायक थे। भाजपा राम मंदिर उद्घाटन और यहां बन रहे कॉरिडोर को लेकर उत्साहित थी। पार्टी कार्यकर्ता भी अति आत्मविश्वास में रहे। साथ ही जिन्होंने विकास का दंश झेला, उन पर ध्यान नहीं दिया गया। जी हां, भाजपा ने अयोध्या में ढेर सारे विकास के कार्य करवाए। यह अयोध्या ही नहीं, समूचे देश में राम मंदिर का उद्घाटन और वहां हुए कार्यों को सियासी पतवार के रूप में देख रही थी, लेकिन अंदर खाने कुछ और ही चल रहा था। अयोध्या के स्थानीय लोगों में एक बड़ा हिस्सा ऐसा भी था जो विकास के नाम पर उजाड़े जाने से खिन्न थे। वे मान रहे थे कि इस विकास की कीमत उन्हें चुकानी पड़ रही है। स्थानीय व्यापारी बार बार अधिग्रहण और मुआवजे का मुद्दा उठा रहे थे। वे जगह जगह पर बैरिकेडिंग, पुलिस बंदोबस्त, रूट डाइवर्जन और वीआईपी कल्चर से भी परेशान थे। स्थानीय सांसद उनकी बात सुनने के लिए कहीं पर भी नजर नहीं आए। तो भारतीय जनता पार्टी ने
क्यों अयोध्या सीट गंवाई, उसकी ये सबसे तथ्यात्मक और सबसे डीप एनालिसिस कर बनाई गई रिपोर्ट है, जो मैंने आपके सामने रखी। दरअसल भाजपा का अयोध्या हारना अपने आप में इस पूरे मुद्दे को लेकर, जो राम मंदिर मुद्दा था, केंद्रीय मुद्दा था 2024 के लोकसभा चुनाव का, भारतीय जनता पार्टी के लिए ये उस मुद्दे की हार है। और अयोध्या सीट, जो फैजाबाद सीट है, उसकी प्रतीकात्मक तौर पर उसकी वैल्यू बहुत है, और वो सीट भारतीय जनता पार्टी हार गई, और इसका दंश बहुत लंबे समय तक भाजपा को झेलना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा। तो ये थी इनसाइड स्टोरी अयोध्या के हारने की। मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि खबर सिर्फ वो नहीं होती जो दिखाई और सुनाई देती है। दरअसल खबरों के पीछे की खबर होती है, और उसी खबर को, उसी कारण को आप तक लेकर आना मेरा मकसद होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे आप लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। नमस्कार।